देश में इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद की शान में कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं जिसको लेकर मुसलमानों में नाराजगी पैदा होती है। और ये बात लगातार उठा रहे हैं मौलाना तौकीर रजा साहब, जो इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं। आप लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इस बात को उठाते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनको उनके ऊपर कितने ही मुकदमा लिख दिए जाए, कितना ही उनके खिलाफ एहतजाज किया जाए, कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये सब हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। अगर हुकूमत चाहे तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जा सकता है, लगाया जाना चाहिए। ये अपने मुल्क के मफाद में है, क्योंकि इन लोगों पर कार्रवाई ना होने की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि मोहल्ले के गली के जो छोटे छोटे बच्चे आज वो काम कर रहे हैं, अल्लाह की शान में, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखियाँ। तो ये इससे एक लावा मैं समझ रहा हूँ कि ये पनप रहा है, और ये लावा अगर फटेगा तो बेहद नुकसान की बात है। जब आप इस तरह की बात तो मैं बात मुकम्मल कर लूँ तो ये इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के अमन व अमान के लिए बेहद ख़तरनाक बात है। तो ऐसे लोगों को जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी और ऐसा एक कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसी भी मजहब पर अंगुश नुमाई ना की जा सके, किसी भी मजहबी किताब की बेहुरमती ना की जा सके, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं मुसलमानों का काम नहीं है, ये बल्कि मुल्क का काम है। और मैं मुल्क का काम और मुल्क की मोहब्बत में ये काम कर रहा हूँ। और हुकूमत जो बेईमानी कर रही है ये मुल्क के लिए बेहद नुकसानदेह है। आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में कानून बहुत सारे हैं। इन तमाम चीजों को क्या उन कानून के तहत नहीं रोका जा सकता? कोई स्पेशल कानून लाने की जरूरत है, और कानून लाया जाए तो उसमें क्या हो आपका? नहीं, कानून लाया जाना चाहिए, ये मुल्क की मफाद में है, क्योंकि हम तो हमेशा निशाने पे रहे हैं, हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई हमेशा। लेकिन कभी कभी इस किस्म का वाक़या भी आ जाता है कि कहीं मूर्ति तोड़ दी गई, या गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती कर दी गई, या ईसाइयों के गिरजे पर हमला कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो मौजूद कानून है उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संविधान से ही देश चलेगा। बार बार ये बात कही जाती है, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझसे कहते हैं कि नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, मुल्क तो संविधान से चलेगा। अब संविधान ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी मस्जिद पर, किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी सुनवाई काबिल कबूल नहीं होगी। कल ही एक याचिका दायर की गई संभल में, और कल ही वो याचिका कबूल भी कर ली गई और फौरन सर्वे का ऑर्डर कर दिया गया। ये किस कानून के तहत ये काम किया गया? अगर अदालत में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और अदालत कानून को नजरअंदाज करके अपने धार्मिक मानसिकता के मुताबिक कोई फैसला कर रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बेहद गंभीर बात है। लेकिन जब आप इस बयान देते हैं तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है। कहा गया कि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार हैं। अगर वक्फ बोर्ड को है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, उसको भी असीमित अधिकार होना चाहिए। नहीं, वक्फ बोर्ड के असीमित कोई अधिकार नहीं है, और वक्फ बोर्ड हमेशा से हुकूमत के ही कंट्रोल में रहा है। हुकूमत का ही सीईओ बैठता है, वही ऑर्डर जारी करता है, ऑर्डर पास करता है। सनातन बोर्ड की जहाँ तक बात है, अगर सनातन बोर्ड, इसलिए वो चाहते हैं, मैं तायद करता हूँ सनातन बोर्ड की भी, क्योंकि मंदिरों के मामलात, मजहब के मामलात हिंदू धार्मिक जो गुरु हैं उनके हाथ में रहने चाहिए। अगर हुकूमत अपने कंट्रोल में ये चीज़ें रखेगी तो जैसा वाक़या हुआ कि प्रसाद के लड्डू में गाय की चर्बी पाई गई,
तो इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए हुकूमत को अपने कंट्रोल में, धर्म को नहीं ले, हुकूमत का काम हुकूमत करना है, धर्म का काम धार्मिक लोगों को करने दिया जाए। मस्जिदों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश, हमारे मज़ारात के दरगाहों के कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश, मंदिरों के कंट्रोल अपने हाथ में लेने की, ये सरासर अन्याय है। हुकूमत को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करना चाहिए, किसी धर्म विशेष के लिए और किसी को हानि पहुंचाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। हाल ही में जो सनातन बोर्ड को लेकर एक दूसरी तरफ बैठक हुई, उसमें कहा गया कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की भाषा देखिए, शांति से कर रहे हैं, शांति से करें, अगर शांति से नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ से जवाब देने के लिए हिंदू तैयार बैठा है। नहीं, मेरा तो आज तक के जितने काम हैं और अभी जो 24 को मैं करने जा रहा हूँ, मैंने तमाम जगहों पर ये बात कही है कि हम अपने लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। रसूल आज़म की शान में जो गुस्ताखी की गई है और उनके मुजरिम आज़ाद हैं, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। तो हम एक ऐसा कानून बनवाना चाहते हैं जो सभी धर्मों के लिए हिफाजत का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने हर जगह ये बात कही है कि अपने हाथ में तिरंगा लेकर आएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे, कोई धार्मिक उन्मादी नारा नहीं लगाएंगे और कानून किसी भी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम कानून के दायरे में काम करना चाहते हैं और कानून के दायरे में ही कर रहे हैं। और इतना ज़रूर मैंने कहा है कि 24 तारीख के बाद हम जो अपनी मांगे रखेंगे, जो देश हित में है, हमारे हित में नहीं है, देश हित में जो मांगे हम रख रहे हैं, अगर उन पर कोई सुनवाई नहीं की गई तो फिर 15 दिन के बाद जब हम आएंगे तो ना परमिशन मांगेंगे, हम अपने तरीके से आएंगे। और ये जो बेईमानी की जा रही है, ऐसे लोग जो देश हित का काम नहीं करना चाहते, हिंदू मुस्लिम टकराव की बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उस वक्त ये अभी मेरा दिल क्या आपके जहन में कोई खाका है कि जो कानून हो इसमें क्या सजा हो, किस तरह का हो, कोई ऐसा बना है? ये बात मुकम्मल कर लूं। ये जो मेरा प्रोग्राम हो रहा है पूरा शांतिपूर्वक हो रहा है और इसमें अगली बार जब हम आएंगे तो ये लोकल प्रोग्राम है मेरा, दिल्ली एनसीआर का प्रोग्राम है। और 15 दिन के अंदर अगर हमारी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। पूरे मुल्क को दावत दी जाएगी दिल्ली आने के लिए और उस वक्त हम चक्का जाम भी करेंगे। उस वक्त हम पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम बाजारों को बंद भी करवाएंगे। तो उस वक्त की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन 24 तारीख की मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे जो लोग आएंगे पूरे अमन और शांति के साथ आएंगे और अमन और शांति के साथ वापस जाएंगे। कहीं व्यवस्था देखना आपका काम है, आपको देखना चाहिए, लेकिन किसी किस्म की हमारे लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने हिंदुस्तान के शहरी होने का सबूत दे रहे हैं और अपने देश प्रेम का सबूत दे रहे हैं। ये जो कानून बनवाना चाहते हैं आप, इसमें क्या कोई खास प्रावधान, कोई खाका है आपके जहन में? क्या सज़ा होगी इसमें? क्योंकि अभी तक जो कानून है 153 का कानून है, उसमें तमाम तरह की सजाएं हैं। ये जो नया कानून होगा इसमें क्या चाहते हैं? नहीं, ये मैं पहले इस पर बात तो हो, पहले वो तैयार तो हो इसके लिए। 153 का कानून है, 153 जो धारा है उसके तहत अभी तक कहाँ क्या हो रहा है? मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हिंदुस्तान में हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पता नहीं वो किन लोगों के मशवरे से काम कर रहे हैं। उन्हें 140 हिंदुस्तानियों के हित को ध्यान में रखना चाहिए और तमाम लोगों को बराबरी के अधिकार देने चाहिए, तमाम लोगों की बराबरी की बात करनी चाहिए। सिर्फ अगर वो हिंदू बनकर काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक समाज या एक समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। वो तो कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान आगे बढ़ें, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ तो में बढ़ाओ ना, बढ़ने को कौन मना कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे,
ये अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसके लिए कहा है? पूरे देश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कहा है तो उन्हें वजाहत करनी चाहिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक पोस्टर जारी होता है उसमें तमाम जातियों के, तमाम धर्मों के टोपियां और पगड़ियां और शनाख्त उसमें छापी जाती है, लेकिन मुसलमान की दाढ़ी और टोपी से परहेज किया जाता है। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हिंदू समझे जाने वाले तमाम बिरादरियां, दलित, आदिवासी, ओबीसी, तमाम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुसलमानों से खतरा है, मुसलमान खा जाएंगे आपको। ये चीज जो है ये प्रधानमंत्री को जेब नहीं देती है। प्रधानमंत्री का काम किसी के साथ सौतल्य व्यवहार करना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे मौलाना तौक़ीर रज़ा, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और कहा कि किसी तरह का भेदभाव और देश जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, देश जो है संविधान से चलना चाहिए। और खास बात जो विषय है, जो रामलीला मैदान में जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है 24 तारीख को, उसमें एक ऐसे कानून की मांग की जाएगी, किसी भी मजहबी रहनुमा, किसी भी मजहबी शख्सियत के बारे में कोई भी अपमानजनक बात न कर सके। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।